भागवतम स्कंद तृतीय अध्यायम गर्भोदय विष्णु से ब्रह्मा का प्रागट्य श्लोक 13-14-15 तस्यात् सूक्ष्मादिनिविष्टद्रष्टे अंतर्गतो तो रजसातनीयान् गुणेन कालानुगतेन विद्धा सूक्ष्यन् सदा विद्यतनाविदेशात् तस्य उसका अर्थ विषय सूक्ष्म सूक्ष्म अभिनिविष्ट दृष्टि ही जिसका ध्यान स्थिर किया गया था उसका अंतःगत आंतरिक अर्थः प्रयोजन रजसा रजोगुण से तनियान अत्यंत सूक्ष्म गुणेन गुणों के द्वारा काल अनुगतेन काल क्रम में विद्या क्षुप्त किया गया सूक्ष्म उत्पन्न करते हुए तदा तब अविद्यत वेद किया न विदेशा उधर से अनुवाद सृष्टि का सूक्ष्म विषय तत्व जिस पर भगवान का ध्यान टिका था भौतिक रजोगुण द्वारा विक्षुप्त हुआ इस तरह से सृष्टि का सूक्ष्म रूप उनके उदर से बाहर निकल आया सभात्मकोशः सहसोदतिष्ठत् कालेन कर्म प्रतिबोधनेन तदोचिषा तत्सलिलं विशालं विद्योतयन्नल्पविवात्मयोनिः सः वः पद्मकोश कमल के फूल की कली सहसा एकाएक उदतिष्ठ प्रकट हुई कालेन काल के द्वारा कर्म से काम करना प्रतिबोधनेन जगाते हुए स्वरुचिषा अपने ही तेजी से तत् वह सलिलम प्रलय का जल विशालम अपार विद्योतयन प्रकाशित करते हुए आत्मा सूर्य इव सदृश आत्मयोनि विष्णु से उत्पन्न अनुवाद जीवों के सकाम कर्म के कारण इस समग्र रूप में भगवान विष्णु के शरीर से स्फुरित प्रस्तुति होते हुए कमल की कली का स्वरूप धारण कर लिया फिर उनकी परम इच्छा से इसने सूर्य की तरह हर वस्तु को आलोकित किया और प्रलय के अपार जल को सुखा रहा संख्या 15 शब्दार्थ अनुवाद भावार्थ इस दिन तल्लोकपद्मं स एव विष्णु नाभि विषत्सर्वगुणावभासं तस्मिन् स्वयं वेदमयो विधाता स्वयं भुवं यं स्म वदन्ति सोम शब्दार्थ उस लोक ब्रह्मांड के पद्मम कमल को सह निश्चय वस्तुतः विष्णु भगवान रागेविषत् सर्व समस्त गुण अवभासम समस्त गुणों का आधार तस्मिन् जिसमें स्वयं खुद वेदमय साक्षात वैदिक विधाता ब्रह्मांड का नियंत्रक स्वयं भुवं स्वतः उत्पन्न जिसको स्म भूतकाल में वदन्ति कहते हैं सह वह अभूत उत्पन्न हुआ जब ब्रह्मांडमय कमल पुष्प के भीतर भगवान विष्णु परमात्मा रूप में स्वयं प्रविष्ट हो गए और जब यह इस तरह भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों से गर्भित हो गया तो साक्षात वैदिक ज्ञान उत्पन्न हुआ जिसे हम स्वयं भूत यानी ब्रह्मा कहते हैं तात्पर्य यह कमल का फूल भौतिक जगत में ब्रह्मांड का विराट रूप है प्रलय के समय यह भगवान विष्णु के उदर में घुल मिल जाता है और सृष्टि के समय प्रकट होता है। यह ब्रह्मोदक्षाय विष्णु के कारण है
जो प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। इस रूप में भौतिक प्रकृति द्वारा बद्ध जीव समस्त जीवों के सकाम कर्मों का साथ समाधान रहता है। और इस कमल पुष्प से सर्वप्रथम ब्रह्मा अर्थात ब्रह्मांड का नियंत्रण उत्पन्न होता है। इस प्रथम उद्भूत जीव का कोई भौतिक पिता नहीं होता, यद्यपि बाकी सभी के पिता होते हैं। अतएव वह स्वयं को कहलाता है। प्रलय के समय में नारायण के साथ सो जाता है और जब दूसरी सृष्टि होती है तो वह इसी तरह से उत्पन्न होता है। इस विवरण से हमें स्थूल विराट रूप, सूक्ष्म हिरण्यगर्भ तथा भौतिक सुंदर शक्ति ब्रह्मा, इन तीनों का बोध होता है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाम शेषम मनमपि स्वरूपं तस्यादितं राधा कुंडम गिरिवं मोहादिकमादिवासं यस्य प्रकृतो कृपया श्रीगुरुं वन्देहं श्रीगुरुं श्रीपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साधुजातं साधुनाथान्वितं सद्वैतं समदुर्गं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सर्वं ललिता श्रीविशाखादिकां। हे कृष्ण करुणा सिंधु बंधो जगत्पते तप्त कांचन भगवना विराधे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। भगवान किस प्रकार से सृष्टि का सर्जन होता है, करते हैं, ये हमें इसमें से शिक्षा मिलती है। ये मैत्रेय ऋषि विदुर जी को समझा रहे हैं और ये दोनों शुद्ध भक्त हैं और चर्चा कर रहे हैं ब्रह्मांड के सर्जन की। तो इस सर्जन भगवान जब करते थे, साधारण सर्जन नहीं होता है, ये विशाल सर्जन होता है। विशाल, कोई बड़ा आदमी है वो कुछ भी करे ये छोटा नहीं करता है। जैसे धीरूभाई अंबानी ने कोई विदेश में अपने बेटे की शादी करवाई तो कितने 200 से 500 विमान में लेके गए सबको, तो कैसा लगता है, बड़ा बड़ा करते हैं। एक क्षुद्र जीव जो भारत का सबसे धनी है और भारत का कोई पूरे विश्व के अनुसंधान में, पूरी सृष्टि के अनुसंधान में भारत का कोई महत्व नहीं है। जैसे हम देखते हैं कि हमको लगता है भारत बहुत बड़ा है, लेकिन भारत से छोटा अमेरिका, अमेरिका में जो राष्ट्रपति है वो कहता है वो पूरा विश्व में चलता है। भारत की वस्ती अमेरिका से ज्यादा है, फिर भी चलता अमेरिका का। तो इस प्रकार हमारे इसमें ही, हमारे जगत में, देश में ही हम बोलते भारत का नंबर 1 आ जाए, हमारा नंबर 1 हो। और जब गोल्ड मेडल मिलता है, इवन सिल्वर मेडल मिलता है, तो 1 महीने तक उसकी जाहिरात होती है, इसको सिल्वर मेडल मिले, इसको सिल्वर मिले। जब हम समझ सकते इसका कोई वैल्यू नहीं है। कोई तीर फेंकने, मतलब भाला फेंकने में नंबर 1 आ गया, कोई दौड़ में 5 माइक्रो सेकंड पहले आ गया तो उसको गोल्ड मेडल मिलता है। तो हम समझ सकते हैं ये सब कोई महत्व नहीं रखता है इन सब का। तो ये सब हमको कब लगेगा, जब हम इस प्रकार से कथा सुनेंगे, इस प्रकार के विश्व के सर्जन। यहाँ इस श्लोक में है कि जब भगवान प्रकट हुए गर्भोदक्षाई विश्व, प्रत्येक विश्व में गए। सबसे पहले कामदक सागर से में लेते हुए भगवान पूरे एक एक रोम में से छोटे छोटे बिंदु निकलते हैं, सुवर्ण।
फिर वो बड़ा विराट रूप धारण करते, वो ब्रह्मांड, एक एक ब्रह्मांड, सुवर्ण ब्रह्मांड होते। और फिर उसमें भगवान विष्णु प्रवेश करते हैं गर्भोदक्षाई रूप में, और गर्भोदक सागर के ऊपर शयन करते हैं, और उनकी नाभि कमल से कमल पुष्प निकलते हैं। वही कमल पुष्प यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि यह कमल का फूल भौतिक जगत में ब्रह्मांड का विराट रूप है, यही विराट रूप है। और उसके साथ ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी सो जाते हैं जब प्रलय होता है। तो यहाँ ये जो प्रलय की बात कर रहे हैं, ये दूसरा प्रलय है जो पूरा ब्रह्मांड का विनाश नहीं हुआ है, ऐसा प्रतीत होता है। क्योंकि यहाँ लिखते हैं कि सूर्य की तरह, श्लोक के 14 में, सूर्य की तरह हर वस्तु का अलौकिक किया और प्रलय के अपार जल को सुखा डाला। तो प्रलय हुआ था, प्रलय हुआ, फिर ब्रह्मा जी सो जाते हैं। 4 प्रकार के प्रलय होते हैं जो हम लास्ट 12वें स्कंद में देखेंगे। तो ये 4 प्रलय में से ये जो प्रलय है, जैसे एक प्रलय आत्यंतिक प्रलय, हमारा मृत्यु होता है, वो आत्यंतिक प्रलय होता है। एक प्रलय ब्रह्मा जी के प्रत्येक दिन में होता है। एक प्रलय होता है पूरे विश्व का विनाश में, और चौथा प्रलय होता है नित्य प्रलय, नित्य नैमित्तिक। तो इस प्रकार से है, चौथा प्रलय में देखूंगा, भूल गया। तो इस प्रकार से प्रलय, तो ये प्रलय ब्रह्मा जी की रात्रि के बाद ये हुआ है, तब जाके है वो प्रलय का जल सुखा था। अभी सोचिए, हम यहाँ पोछा मारते हैं, थोड़ा गीला पोछा लग जाता है तो जल्दी सूखता नहीं है, फिर पंखा चालू, 6 पंखा चालू करना पड़ता है ना, तब वो सूखता है। तो सोचिए ये पूरे विश्व का पानी, एक सुनामी आता है या अभी बाढ़ आती है, बड़ौदा में बाढ़ आई थी, तो पूरा अपने इस्कॉन मंदिर पूरा बेसमेंट में सब पानी चला गया, सब बुक्स खराब हो गए। वो पानी निकालते निकालते कितना टाइम लगा, परेशान हो गए। तो ये तो थोड़ा सा एक छोटी सी जगह में पानी आता है, तो पूरे ब्रह्मांड का पानी सुखाते हैं। क्या कहते हैं कि फिर उनकी परम इच्छा से, भगवान विष्णु की परम इच्छा से सूर्य की तरह हर वस्तु को अलौकिक किया, पूरा प्रकाशित किया, और फिर प्रलय के अपार जल को सुखा डाला। अपार जल, हम एक समुद्र के नाप नहीं ले सकते। 5वें स्कंद में आएगा समुद्र, अलग अलग समुद्र है, खारे पानी का समुद्र, फिर शुद्ध पानी का समुद्र, बिस्लेरी वाटर, फिर गन्ने का रस, घी, गुड़, ये अपने शुद्ध घी का, फिर शराब का भी है। ये बोलना नहीं है, नहीं तो सब सुरती चले जाएंगे। सोचिए भगवान की सृष्टि कितनी विशाल है, और एक एक समुद्र का हम नाम नहीं ले सकते, उतना बड़ा है, योजनों। बीच में ये अपने गोल्डन सुमेरु पर्वत होता है, और पर्वत के विशाल जमीन, फिर समुद्र, फिर जमीन, फिर समुद्र, इस प्रकार से ये बहुत बड़ा, मतलब एक पृथ्वी, एक ये जो हमारे जो भूलोक है वो इतना बड़ा है कि हम, जम्बूद्वीप, वो इतना बड़ा कि हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये तो सिर्फ भूलोक, पूरा ब्रह्मांड देखेंगे तो क्या कितना बड़ा है, इससे हमें अंदाज आएगा कि भगवान क्या और हम क्या है। ये वर्णन पढ़ने के बाद हमको भगवान की शक्ति का थोड़ा एक अंश दिखेगा। भगवान कहते हैं ना कि ये पूरे इसके एकांशेन स्थितो जगत अस्मि, मेरे एक अंश है, तुमको ये सब जानने की क्या आवश्यकता, मेरे एक अंश है ये गर्भोदक्षाई विष्णु और क्षीरोदक्षाई विष्णु, कानोदक्षाई विष्णु, एक अंश से पूरा ब्रह्मांड व्याप्त है सब कुछ।
वो कुछ जानने की क्या आवश्यकता है। पर फिर भी भगवान विभूति अलग अलग विभूति दर्शन करवाते हैं कि सिंह में हूँ, मतलब जो विभूति विशेष ऐश्वर्यमय चीज वो सब भगवान दर्शन करवाते हैं। सूर्य चंद्र ये सब मेरी सृष्टि है। तो इससे हम अंदाज लगा सकते कि हम कितने क्षुद्र हैं, हम ज्यादा होशियार नहीं बने। अभी सब वैज्ञानिक होशियार बनते हैं ना कि भाई ये ब्रह्मांड कुछ नहीं है, ये तो अपने आप सर्जन हुआ है। मैं भी नंदगांव में था तो एक आईजी आए थे, इंस्पेक्टर जनरल, तो उनसे बैठे तो बोलते हैं कि मैंने बताया कि हमारा उद्देश्य क्या है कि इस प्रकार से प्रकल्प करते हैं ताकि लोग भक्ति करें और विज्ञान भगवद गीता के विज्ञान को समझ के है जन्म मृत्यु से छूट सकते हैं। तो जन्म मृत्यु कुछ नहीं होता, मृत्यु के बाद सब खत्म। आप ये सब क्या बोलते हैं दूसरा जन्म हुआ, ये इतना बड़ा आदमी ये सब। तो इसे हम समझ सकते हैं कि जो जटिल विज्ञान है वो श्रद्धालु था, वो आया। इससे हम क्या समझ सकते हैं मालूम है, ये जो समाज में मायावाद फैला हुआ है और ये जो ये सेंटिमेंटलिज्म भावुकता, जो भागवत कथा करते हैं वो आते हैं पुण्य कमाने के लिए, लेकिन वो भागवत कथा से अंदाज नहीं आता कि कृष्ण कितने महान है, उससे अंदाज नहीं आता है। अंदाज इससे आता है ओ ये तो भगवान के एक अंश का अंश कला है, अंश क्या अंश है, कला है, वो इतने पावरफुल है। हालांकि गर्भोदक्षय विष्णु या क्षीरोदक्षय विष्णु या कामोदक्षय विष्णु में कोई और वो कृष्ण में और कोई भी विष्णु में कोई अंतर नहीं है, एक ही है, स्वयं कृष्ण ही है। लेकिन कृष्ण अलग अलग रूप को प्रकट करते हैं, विस्तार करते हैं और उसमें जितनी शक्ति की आवश्यकता उतनी शक्ति प्रदर्शित करते हैं। सिर्फ कृष्ण रूप में, स्वरूप में, सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप में ही संपूर्ण शक्ति प्रदर्शित करते, 16,108 से शादी करते। इस प्रकार से राम रूप में भी, राम भी पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है, लेकिन उसमें सिर्फ लिमिटेड शक्ति प्रदर्शित किया कि वो एक ही स्त्री से विवाह किया होना, जब कृष्ण भगवान के रूप में सब ये कर दिया। तो ये सब जानना आवश्यक है। ये गर्भोदक्षय विष्णु किस प्रकार से है, ब्रह्मांड में प्रविष्ट होके कितना बड़ा ब्रह्मांड, हम अंदाज, हम चक्कर आ जाएगा। कभी कभी हम विमान से नीचे देखते हैं, जब लैंडिंग होता है या टेक ऑफ होता है तो हम देखते हैं चक्कर आ जाते हैं, छोटे छोटे दिखते हैं। और किसी को फोबिया होता है, टेरेस पे रहते हैं, 10-15 माला के टेरेस पे, नीचे देखते चक्कर आता है। तो सोचिए इतना बड़ा ब्रह्मांड भगवान प्रकट करते हैं तो मोहित हो सकते हैं। मतलब यह कैसा है, लोग ये सरदार जी के स्टेच्यू ऑफ यूनिटी देखने जाते, इतना बड़ा आँख चोरी हो जाती है। तो ये तो ब्रह्मांड का है। आगे हम देखेंगे कि ब्रह्मा जी खुद आश्चर्यचकित हो गए, क्या है कितना बड़ा। उस यही ये कमल जो प्रकट होता है वही विश्व विराट रूप है। तो ये प्रभुपाद लिखते हैं कि यह कमल का फूल भौतिक जगत में ब्रह्मांड का विराट रूप है और प्रलय के समय को भगवान विष्णु के उदर में बोलते, मतलब भगवान के विष्णु को उदर के समय, प्रलय में सब चले जाता है, फिर वापस प्रकट होता है उदर में। नमस्तेस्तु दामने सूर्यदीप्ति धामने, धाम बोलते हैं उदर, भगवान का उदर, दामोदर, ये धाम है, ये धाम है, भगवान का शरीर धाम है, वहां सब चला जाता है। ये जब तक नहीं सीखेंगे तब तक राधा कृष्ण की लीला नहीं समझ रहे। राधा कृष्ण की लीला तो हम समझेंगे नहीं, समझ ही नहीं पाएंगे इस बद्धावस्था में, उसके लिए मुक्त अवस्था चाहिए। तो ये अगर हम समझेंगे तो हम वहां समझेंगे, और वहां जब मतलब जब तक ये चैप्टर्स क्लियर नहीं होंगे हमारे कि भगवान कितने विराट है, तब तक वो प्रवेश नहीं कर सकते। इसीलिए हमको इसमें पहले अच्छी तरह समझ लेना कि किस प्रकार ये इतना पानी सुखाया,
कोई नहीं कर सकता ऐसा। कौन कर सकता है? जब बाढ़ आती है तो अगर हमारे पास शक्ति होती तो हम चलो भाई कोई नहीं मरेगा, बाढ़ को सुखा देंगे। जब भगवान ने गोवर्धन धारण किया था तो जो इतना भयंकर बारिश हुआ था कि पूरा बाढ़ आ जाती थी। ये हमको तो ऐसा अनुभव नहीं है। हमारे तो बाढ़ आती है, ऊपर से कभी कभी आ जाती है, डैम से बाढ़ आ जाती है, लेकिन इतना, पर भगवान ने इतना पानी को अपने सुदर्शन चक्र से सुखा दिया था, इसीलिए किसी को ये नहीं हुआ, नहीं तो पूरा भर जाता वृंदावन। तो ये है भगवान की शक्ति कि इस प्रकार से सुखा देता। और यहाँ भी हम देखते हैं कि अपार जल को, प्रलय के अपार जल को सुखा दिया। तो ये सब शिक्षा लेनी कि भगवान कितने पावरफुल है। और फिर ब्रह्मा जी प्रकट हुए, जो यहाँ लिखा है कि तस्मिन स्वयं वेदमय विधाता, विधाता ब्रह्मा जी स्वयंभू यम स्म वदंती सोभू, इनको स्वयंभू कहते हैं क्योंकि उनके पिता नहीं है, उनके पिता नारायण ही है, गर्भरक्षाई विष्णु ही है, क्योंकि उनके उदर से उत्पन्न हुए। तो ये भी एक बड़ी सृष्टि है कि बिना माँ को, मतलब भगवान को पत्नी नहीं चाहिए कोई पुत्र उत्पन्न करने के लिए, लक्ष्मी देवी की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए ब्रह्मा जी को स्वयं वो कहते हैं। उनके पिता नारायण है, माता की आवश्यकता नहीं है। तो ये है भगवान का प्रभाव। भगवान इस प्रकार से हमें प्रभावित होना चाहिए भगवान से। ओ इतने बड़े हैं गर्भरक्षाई विष्णु, विशाल, इतना विशाल सर्जन करते हैं। तो इस प्रकार से हम समझ सकते कि ब्रह्मा जी प्रकट हुए, नियंत्रित उत्पन्न हुए, और फिर जब प्रलय होता है तो ब्रह्मा जी नारायण के उदर में सो जाते हैं। यहाँ लिखा है ना, प्रलय के समय वह नारायण के साथ सो जाता है, और जब दूसरी सृष्टि वो उसी तरह से उत्पन्न होता है। तो ये विश्व का सर्जन और विनाश का हम किस प्रकार से होता है समझ सकते हैं। जिस प्रकार से सर्जन होता है फिर उसके रिवर्स प्रोसेस में विनाश होता है। तो ये सब इंटरेस्टिंग है। हालांकि जो पहली बार पढ़ेंगे उनको इसमें इतना नहीं लगे ये सब क्या है, तो उसको विश्वास नहीं हुआ। जब पहली बार हम पढ़ेंगे तो हमको विश्वास नहीं होगा कि ये सब वास्तविकता है या नहीं, लेकिन धीरे 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 पढ़ेंगे तब मालूम पड़ेगा यस ये वास्तविकता है। पूरा पढ़ेंगे फिर वापस पढ़ेंगे, भगवद गीता पढ़ेंगे। इसीलिए भगवद गीता पढ़ना आवश्यक है कि भगवान गीता पार हम सर्वस्व प्रभाव, मेरे में सब कुछ, मेरे में से सब कुछ उत्पन्न होती है, मत्ता परतम नाम है, मेरे से श्रेष्ठ कुछ नहीं है। तो ये सिद्धांत समझना आवश्यक है, और इस समझने के लिए भगवद गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत सब पढ़ना पड़ेगा, तब जाके हम इस पूरे सिद्धांत को समझ पाएंगे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।